हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्क्यूनेस के अंदर बाउले का मेथड जो हमने पढ़ा था, डॉक्टर बॉले फार्मूले हमने लिखे हुए थे, आज एक बार फिर अभी बोर्ड पे लिख देता हूं। डॉक्टर बॉले का जो मेथड है स्क्यूनेस का, वो पढ़ेंगे। एग्जाम के लिहाज से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि एग्जाम के लिहाज से कार्ल पियर्सन का जो हमने टॉपिक कवर किया था उसके और भी क्वेश्चन करेंगे बाद में प्रैक्टिस में। अभी एक बार उसका टॉपिक खत्म हो गया है, तभी बाउले का शुरू करते हैं, बाद में कैली का करेंगे जो बिल्कुल हूबहू होगा। बेटा, बाउले का टॉपिक करने के लिए हमें केवल मीडियन और क्वार्टाइल का कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। एक बार देखते हैं डॉक्टर बॉले ने क्या कहा था। ठीक है, फार्मूला लिख लेते हैं एक बार फिर से इसका बोर्ड पे। तो चैप्टर चल रहा है हमारा स्क्यूनेस, और स्क्यूनेस चैप्टर के अंदर डॉक्टर बॉले ने ये कहा था, उनका जो मेथड था बाउले का, ठीक है, उन्होंने स्क्यूनेस का फार्मूला दिया था क्वार्टाइल बेस्ड। यानी कि क्या फार्मूला दिया था, उन्होंने कहा Q3 में से मीडियन माइनस करो और मीडियन में से Q1 माइनस करो। ठीक है, ये होता है स्क्यूनेस। फिर पूछा तो कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी बता दो आप, जिसे हम J से डिनोट करते हैं, स्मॉल j से। तो उन्होंने कहा ये ऊपर वाला तो सेम टू सेम लिख दो, Q3 माइनस मीडियन माइनस मीडियन माइनस Q1। ठीक है, और नीचे उन्होंने क्या बोला, Q3 माइनस Q1, ये बोला है ना लास्ट में, ये डिवाइड में। अगर मैं आपसे कहूं कि ये फार्मूला अगर आप फिर भी भूल जाओ तो इसको याद करने का एक और तरीका है। थोड़ी देर के लिए मैं फार्मूले में ये जो है ये नहीं लिख रहा, मैं आपको रियल फार्मूला दिखा रहा हूं। क्या था रियल फार्मूला, था Q3 माइनस m प्लस m माइनस Q1। चलो इस टॉपिक को छोड़ो, थोड़ी देर के लिए पिछले चैप्टर पे चलते हैं और जरा रेंज का फार्मूला देखते हैं। क्या रेंज का फार्मूला था, याद है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला था हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस। क्या ये फार्मूला हूबहू उसी की कॉपी करता हुआ नहीं दिख रहा? ये हाईएस्ट वैल्यूज ले ली Q3 वाली, माइनस का निशान लगा दिया, और ये लोएस्ट वाली यानी कि Q1 वाली वैल्यूज ले ली। हाँ या ना? ये हाईएस्ट माइनस लोएस्ट को ऐसे लिख दिया और हाईएस्ट प्लस लोएस्ट को ऐसे लिख दिया। हाँ या ना? आओ जरा इसको खोल के देखते हैं। अगर इसको खोले तो क्या होता है बेटा, Q3 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का m है, ये प्लस का m है, और ये माइनस का Q1 है। आपको पता है ना, प्लस के m से माइनस का m कट जाएगा, तो क्या बचेगा, Q3 माइनस Q1। हाँ या ना? तो आप दो फार्मूलों में से कोई सा भी याद रख सकते हो। ठीक है, मैं दो तीन तरीके से फार्मूलों को लिख के दिखा देता हूं। फार्मूले को लिखने का तरीका एक तो ये है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का। इसमें क्या याद रखना है बेसिकली कि सर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, या बच्चे कहते हैं सर वो वाला लिखो जो बुक में लिखा हुआ है, तो उसका फार्मूला कुछ इस तरीके से भी है। क्या, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। बेटा ये दोनों फार्मूले एक ही हैं, बस इसको सिंपलीफाई कर दिया। ब्रैकेट खोल के जो माइनस m और माइनस m बनता है उसे माइनस 2m लिख दिया, और माइनस Q1 को माइनस और माइनस क्या बन गया, वो प्लस। ये एक ही, आप कोई सा भी याद कर लो, बिल्कुल डिट्टो सेम ही फार्मूला है, बस सिंपलीफाइड किया हुआ है। मैं ये चाहता हूं कि बच्चा ये वाला याद करे, ये याद करना आसान लगता है। बाकी आप कोई सा भी याद करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, याद तो करना, आंसर वही का वही आएगा, एक ही फार्मूला है, बस लिखने के दो तरीके बना दिए। ठीक है, ये मतलब रेंज वाले टॉपिक से कॉपी किया हुआ तरीका है। ठीक है, चलो आओ बेटा अब शुरू करते हैं। जिन लोगों को मीडियन निकालना नहीं आता है टेंशन मत लो, आज पिछली क्लास में भी वैसे मैंने सिखाया था कि CF निकाल के फिर करते हैं, आज एक बार फिर देख लेंगे। और जैसे मीडियन निकालते हैं क्वार्टाइल में बस 4 से डिवाइड कर देते हैं, मीडियन में 2 से डिवाइड होता है, क्वार्टाइल में 4 से डिवाइड होता है, इतना सा फर्क है। आओ देख लेते हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं टेंशन हो तो ये वाला टॉपिक तो आ जाएगा आसानी से। चलो शुरू करें। एग्जांपल नंबर 12 देख लें, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं एग्जांपल नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है। एक बार मुझे बताओगे एग्जांपल नंबर 12 कौन सी सीरीज है? एग्जांपल नंबर 12 कौन? अच्छा बुक नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अर्पिता x हो रहा है, डिस्क्रीट सीरीज। हाइट्स इसमें क्या कहलाएगी, x, और फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पर्सन जब भी होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, है ना? तो सवाल में हाइट्स दे रखी है, इसको हम क्या बोलेंगे, x। चलो बताओ हाइट्स। 75, 76, 77, 83 83 तक, 77, 78, 79, 80, 80, 81, 82, 83। इनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ पर्संस तो 6
एक सेकंड हिंदी में चलते हैं 6 8 13 18 20 16 10 7 2। ठीक है, बस सवाल करना। सवाल में क्या लिखा था बेटा? फाइंड आउट द क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। सवाल में क्या लिखा है? क्वार्टाइल को तो बुक नहीं लाया आज। क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पूछा है। सवाल यही है, डाटा बिल्कुल यही है। और क्या पूछा है? क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो बेटा ये कैसे पता चला कि सर ये वाला फार्मूला लगाना है, कार्ल पियर्सन वाला नहीं लगाना? क्योंकि इसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाला जाता है वो कौन से मेथड से निकाला जाता है? क्वार्टाइल मेथड से निकाला जाता है। क्वार्टाइल यानी कि चतुर्थक। ठीक है बेटा, करें सवाल शुरू। चलो बेटा देखो, चाहे मीडियन का टॉपिक हो चाहे क्वार्टाइल का टॉपिक हो, दोनों को ही सॉल्व करने के लिए केवल एक लाइन चाहिए होती है, केवल एक लाइन, CF। इसमें कोई लंबी चौड़ी टेबल नहीं बनेगी, केवल क्या चाहिए? CF। CF का मतलब 6 6 और 8 14 14 और 13 27 27 और 35 और 10 45 45 और 20 65 5 और 6 11 1 25 7 1 8 और ये हो गया 91 और 7 98 और 2 100। आप इसका टोटल भी कर सकते हैं, ये भी 100 ही आ रहा होगा। इसे सिग्मा F कहो या N कहो, एक ही बात है। ठीक है, N भी बोल सकते हैं, सिग्मा F भी बोल सकते हैं। करें, पहले हम क्या निकालें? मीडियन निकालें। मीडियन अच्छा लगता है सबको निकालना। चलो बेटा याद है मीडियन का फार्मूला क्या होता है? मीडियन का फार्मूला होता है बेटा डिस्क्रीट सीरीज में जहां x और f होता है वहां पे फार्मूला होता है इसका n+1/2 नहीं 2x टर्म, ये लगाना जरूरी है। ठीक है, चलो n कितना है यहाँ पे? 100, तो 100+1/2x टर्म, तो ये हो गया 50.5 टर्म। हाँ या ना? अब हम इसे फाइंड करेंगे इन CF। कहाँ ढूंढेंगे? ये आपके हिंट के लिए लिख रहा हूँ कि इस वैल्यू को कहाँ ढूंढना है? CF में। बेटा CF में जहाँ ढूंढेंगे वहाँ 50.5 दिखे या इससे ज्यादा दिखे वहां रुक जाना, कम पे नहीं। 50.5 या उससे ज्यादा यहाँ दिखता है। हाँ या ना? मीडियन के लिए मैं यहाँ रुक गया। अब हमारा आंसर 65 नहीं है। जब हमारी डिस्क्रीट सीरीज होती है तो इसमें इसके ठीक सामने 79 है ना, डाटा x, यानी 79 आंसर होगा। क्या आंसर होगा बेटा? 79। अगर ये सीरीज क्लास इंटरवल वाली होती तो पहले मैं इसको लिखता n/2 या n+1 की बजाय क्या बन जाता? n/2 और उसको बोलता स्मॉल m, फिर एक बड़े m का फार्मूला लगाता l+i/f इनटू स्मॉल m माइनस c। ये फार्मूला कब लगाते हैं? जब यहाँ पे क्लास इंटरवल वाला टॉपिक हो, यानी कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो। जब डिस्क्रीट सीरीज होती है तब कोई फार्मूला नहीं होता, सिंपली 50.5 से बड़ी वैल्यु देखते हैं और उसके सामने 79 था x में, तो वो आंसर हो गया। अब हम Q1 निकाल लेते हैं। बेटा Q1 निकालने का फार्मूला n+1 अपॉन में बस क्या करना है? फोर्थ टर्म करना है। ठीक है, चलो n+1 का मतलब वही 100+1/4 टर्म, तो ये हो जाएगा 25.25। अब हम क्या करेंगे? इसको फिर से CF में ढूंढेंगे। CF के अंदर 25.25, यहाँ पे हमें अपना Q1 मिलने वाला है। कौन सा रहेगा? 77। आया सबको समझ में? चलो इसी तरीके से Q3 करेंगे। Q3 का फार्मूला क्या होता है? सुनना, n+1/4, ये तो हुआ Q का, क्योंकि यहाँ 3 है तो आपको क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 3 से। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 75.75। वापस चलो 75.75 ढूंढो, ये रहा सर। तो Q3 के लिए क्या आंसर होगा? 80 आंसर आएगा। बताओ आज वाला टॉपिक समझ में आया? पक्की बात, बिल्कुल बेसिक है। तो जब इसमें भी कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे तो हो सकता है आपको अच्छा लगे, लेकिन अभी तो बेसिक चल रहा है सब कुछ। चलो तो बेटा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला बताओ, यानी कि सीधा कोएफिशिएंट ही निकाल देते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेटा क्या फार्मूला है? JQ का। सर इसका फार्मूला है ऊपर पहले Q3 सबसे बड़ा होता है। Q3 का मतलब होता है, देखो मैं आपको हिंट दे दूं, 75%। M का मतलब क्या होता है? 50%। और Q1 का मतलब कितना होता है? 25। तो पहले Q3 लिखेंगे। Q3 में से क्या माइनस होगा? M। फिर M में से क्या माइनस होगा? Q1। फिर यहाँ पे जो ऊपर लिखा है सेम टू सेम यहाँ लिखना है, बस नीचे क्या लगा देना है? पॉजिटिव है। चलो Q3 माइनस मीडियन, Q3 ये रहा 80 और मीडियन है 79। 80 माइनस 79 डिवाइडेड बाय 80 माइनस 79, ऊपर माइनस नीचे प्लस, फिर 79 माइनस Q1 कितना है? 77। यहाँ पे भी 79 माइनस 77, 1 माइनस 2
1 प्लस 2 है ना, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1/3 यानी कि माइनस का 0.33। आंसर मैच सही है। चलो अब बताओ आज वाला टॉपिक समझ में आ रहा है। CF का एक छोटा सा मीडियम का फार्मूला, बस ये फार्मूला था, Q1 का ये था और Q3 का ये था, तो मैं हाईलाइट कर दूंगा। मीडियम का फार्मूला ये है, Q1 का ये और Q3 का ये। चलो टॉपिक समझ आ रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है तो नॉलेज में आ जाएगा। पहचान के नहीं दोनों में एक ही चीज पूछी गई है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, क्योंकि चैप्टर में जहां पे भी पूछा जाएगा वहां सवाल यही आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इस सवाल की जो पहली लाइन में पहला शब्द था जिसको मैंने कहा हाईलाइट करते हुए बताया था, सवाल में लिखा था क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पूछा है, और क्वार्टाइल यानी कि क्यू वाला टॉपिक, और कल वाले जो फार्मूले थे उनमें क्यू नहीं था, वो कार्ल पियर्सन का था। कार्ल पियर्सन वालों में मीन मीडियन मोड का में आता है, ठीक है, यहाँ पे क्यू काम में आ रहा है, तो सवाल में साफ साफ लिखा था क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, यानी अपन को ये वाला टॉपिक लगाना, ठीक है। और जब वो बोले कार्ल पियर्सन का लगाओ या मीन मीडियन से लगाओ तो अपन वो वाला टॉपिक लगाते हैं, ठीक है। अब ये एक और आएगी कैली, और कैली में ये जो क्वार्टाइल है, बस यहाँ क्वार्टाइल की बजाय डेसाइल लगा देंगे, बस सेम टू सेम ही रहेगा, वहां यहाँ D9 हो जाएगा, यहाँ D1 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। डेसाइल, वो डेसाइल का फार्मूला है, आ रहा है समझ क्या बेटा, दशक वाला, वहां 10 से, यहाँ पे भी 4 से डिवाइड किए, बस वहां 10 से डिवाइड कर देंगे, पहली वाली में डिट्टो सेम का सेम, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको, हाँ बेटा अब हम अगला सवाल कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 13, और एग्जांपल नंबर 13 को देख के बच्चों को ऐसा लगता है कि ये डिस्क्रीट सीरीज है, क्योंकि सवाल में बच्चा कहता है कॉन्टिन्यूअस तो सर वही होनी चाहिए जहां पे साफ साफ क्लास इंटरवल दे रखा हो 10 से 12, 20 से 30 या लेस देन मोर देन का टॉपिक हो, वो कॉन्टिन्यूअस होती है। नहीं बेटा, एक छुपी हुई सीरीज और होती है जहां पे सेंट्रल साइज या मिड वैल्यू लिखे हुए हो। इस सवाल में क्या लिखा हुआ है, मिड पॉइंट लिखा हुआ है, जो डाटा x दे रखा है ना, वो रियल में x के ऊपर लिखा क्या हुआ है, वहां लिखा हुआ है मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट लिखा हो या सेंट्रल साइज लिखा हो, इससे आपको हमेशा समझना है, आपको पहले क्या डेवलप करना पड़ेगा सवाल में, क्लास इंटरवल डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी मिड पॉइंट दे रखा हो, सेंट्रल साइज दे रखा हो, तो यानी कि आपको क्लास इंटरवल बनाना है। क्या पहले मिड पॉइंट्स बताओ, 15, 20, 25, 30, 35, 40। डन। अब फ्रीक्वेंसी बता दो, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30, सॉरी 30, 28, 25, 24, 20, 21। क्लियर है सभी को बेटा, पक्का? चलो ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे मिड पॉइंट है, ये डिस्क्रीट सीरीज नहीं है, वैसा सवाल नहीं है जो हमने पहले किया था, आपको सर ये x है ये f है, सेम है, नहीं, मिड पॉइंट है तो क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा। क्लास इंटरवल निकालने के लिए करना क्या है, सुनो, पहले तो डिफरेंस अपॉन 2 निकालो। क्या निकालोगे आप, डिफरेंस अपॉन 2। बेटा अगर मैं 20 में से 15 का माइनस करूं, किसी में से भी माइनस करूं तो कितना आएगा, 5, तो 5/2 यानी कितना आया, 2.5, हाँ या ना। ये डिफरेंस जो होता है, जब भी आपको लोअर वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करोगे, इस सेंट्रल साइज में से यानी इस मिड पॉइंट में से 2.5 को माइनस कर देना, और जब आपको अपर वैल्यू निकालनी हो तो मिड पॉइंट में 2.5 को प्लस कर देना। आओ मैं सबकी लोअर वैल्यूज निकाल लेता हूँ, निकालो। 15 इस सब में से क्या माइनस करूंगा, 2.5, तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ 12.5, 17.5, साढ़े कितना 22.5 है, 27.5, 32.5 और 37.5। कोई डाउट? सबकी अपर वैल्यू निकाल लेता हूँ। क्लास इंटरवल में एक वैल्यू लोअर होती है, एक अपर होती है। अपर कैसे निकलेगी, इन सब में क्या करूंगा, 2.5 को जोड़ दूंगा, 15 में 2 जोड़ो, 17.5, 22.5, 27.5, 30 में जोड़ो 32.5, 37.5 और 42.5, सब में 2.5 जोड़ता गया। अब देखो एक नॉर्मल क्लास इंटरवल दिख रहा है, हाँ या ना। अब एक नॉर्मल सवाल करें, अब ये डिस्क्रीट का है, कॉन्टिन्यूअस का सवाल हो गया, कॉन्टिन्यूअस जिसमें क्लास इंटरवल होती है। चलो मीन मीडियन क्वार्टाइल, कुछ भी मीडियन और क्वार्टाइल निकालने के लिए हमें केवल एक ही लाइन की जरूरत होती है, वो लाइन होती है कौन सी, CF। CF में क्या करते हैं, पहले ये 30 लिख लेंगे, 30 और 28 58, 8 5 13, 1 5 6 और 2 8, 3 4 7, 8 और 2 10 और 127 और 148 कर देंगे।
यही होगा। चलो f का भी टोटल कर लेते हैं एक बार। 8 + 13 = 17 = 18, 1 + 3 = 5 + 7 = 9 + 11 = 14, 148। इसको आप सिग्मा f या n कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। चलो अब जैसा मैंने पिछले सवाल में कहा था कि जब कॉन्टिन्यूस पेपर में कॉन्टिन्यूस ही आती है, पेपर में डिस्क्रीट के चांसेस ना के बराबर है, ठीक है, क्योंकि बहुत इजी हो जाता है डिस्क्रीट का सवाल करना। तो बेटा कॉन्टिन्यूस के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, आओ जरा हम पहले मीडियन निकाल लेते हैं, ठीक है। बेटा मीडियन के फार्मूले में हमें 2 स्टेप में सवाल सॉल्व करना होता है। पहले निकालते हैं स्मॉल m। स्मॉल m का मतलब n+1 नहीं होता, केवल n होता है। क्या होता है? केवल n/2th टर्म, बस इतना ही होता है, n+1 नहीं होता इसमें। और इसको मीडियन नहीं बोलते, ये स्मॉल m निकाला है हमने, केवल मीडियन टर्म बोलते हैं एक्चुअली इसको, मीडियन टर्म। चलो n/2 का मतलब बेटा 148 डिवाइड बाय 2 यानी कि 74th टर्म। आओ बेटा इसमें 74th टर्म ढूंढते हैं, कहां मिली? यहां मिल गई। आओ अब चीजों को मार्क करते हैं। इसके सामने जो ये है इसको मार्क करेंगे लोअर वैल्यू, ये हमारे क्या है? इनके बीच के इंटरवल को क्या बोलेंगे? i, इसे बोलेंगे f, और इससे ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? c। आ रहा है समझ? पिछली क्लास में भी बताया था। आओ बड़ा m कैसे निकालते हैं, फिर से फार्मूला लिखता हूं, l + i/f * स्मॉल m माइनस c। आओ बेटा लोअर वैल्यू, इसके ठीक सामने ये जो वैल्यू थी लोअर वैल्यू 22.5 प्लस इंटरवल। इंटरवल का मतलब 22.5 से 27.5 में कितना आ रहा है? 5 बटा फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 25, हाँ है ना, इनटू स्मॉल m। स्मॉल m की वैल्यू कितनी आई थी? 74 माइनस c होता है इससे ऊपर वाला, c कौन होता है? इससे ऊपर वाला, यानी कि 58। आ रहा है समझ में? चलो बस वैल्यू पुट कर दी। अब तो मैथमेटिक्स से नॉर्मल कैलकुलेटर से कर सकते हो। 8 × 14 से ये 1 और 5 6 और 1 7 16 इन बटा 5 है ना, 5 5 25 1 बटा 5 हो गया। तो 22.5 प्लस 5 दिया 15 5 दूनी 10, तो 22 और 3 25.7 आंसर आ रहा होगा, अगर दे रखा है तो ठीक है, वरना कोई बात सही है। चलो आ रहा है समझ? जैसे हमने ये निकाला है ना, सेम टू सेम वे में Q1 निकलेगा। आओ निकालें बेटा। देखो क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए कैसे सॉल्व करना है, क्वार्टाइल फर्स्ट। आओ सुनेंगे। पहले स्मॉल q1 निकालेंगे, स्मॉल q1। इसका मतलब होगा n/4th टर्म, n+1 नहीं, केवल n/4 होता है कॉन्टिन्यूअस में। डिस्क्रीट में n+1 था। n कितना है हमारा? 148 डिवाइड बाय 4 यानी 4 दिया 12 4 7 28, 37th टर्म, हाँ या ना? आओ जरा इस CF में 37 ढूंढो। इस बार यहां मिली Q1 वाला, जब ये ढूंढा था तो मीडियन यहां मिला था हमें, आया। चलो बेटा सेम वही बड़ा फार्मूला, बड़े Q1 के लिए बड़ा फार्मूला L + i/f, बस ये स्मॉल m की बजाय क्या हो गया? Q1 - c। ये स्मॉल m था, इसके बजाय क्या आ गया? Q1। सेम टू सेम टॉपिक है। चलो बेटा हमें क्या करना है, इसके ठीक सामने वाला 17.5, इंटरवल 5, फ्रीक्वेंसी इसके ठीक सामने कितनी थी? 28, है ना बेटा? स्मॉल q1 की वैल्यू हमने निकाली हुई है 37, और c होता है इससे ऊपर वाला यानी कि 30। क्लियर है? तो 17.5 प्लस 7 × 35 बटा 28, हेल्प करोगे मेरी? 7 × 28 1.25, हाँ कितना? 1.25 ना, हाँ। तो 17 और 18.75 ये आंसर आ गया। कोई डाउट किसी को? आ रहा है? चलो थर्ड क्वार्टाइल निकालते हैं बेटा। कौन सा क्वार्टाइल? क्वार्टाइल थर्ड। सुनेंगे जरा इसके बारे में, बहुत इजी, सेम टू सेम यही वाला टॉपिक। पहले क्या लिखेंगे? स्मॉल q3। इस बार n/4 ही लिखेंगे या n/4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो चलो 3 × 148/4 यानी कि ये कितना आ जाएगा? 3 से 3 से 3 3 11 111 सॉल्व कर लें, आ जाएगा 111। चलो 111 को यहाँ ढूंढो, ये रहा, ये हमारा Q3 में निकला। इसके सामने बड़ा फार्मूला लगाते हैं। चलो Q3 का बड़ा फार्मूला L + i/f * Q3 - c, बस ये डिफरेंस है। चलो ठीक है। अब सब इसके सामने L कितना है? 32.5, इंटरवल कितना है? 5, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20, Q3 की वैल्यू कितनी थी? 111, और C इससे ऊपर वाला यानी कि 107।
तो बेटा ये हो जाएगा 32.5 प्लस 1/4 और ये हो गया 4 1, तो ये हो जाएगा 33. आया समझ? चलो अब वही लिख लेते हैं, हमें जो निकालना है सवाल में, क्या निकालना था हमें? कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यानी कि जे और बेस्ड ऑन क्वार्टाइल। फार्मूला कैसे बनेगा सर? Q3 में से तो मीडियन माइनस करेंगे और मीडियन में से Q1, और जो ऊपर लिखा है सेम टू सेम नीचे लिखना है, बस ऐसे करके लिखना है, ठीक है? माइनस की जगह प्लस। Q3 माइनस है, Q3 कहाँ निकला? 33.5 माइनस मीडियन 25.7, नीचे भी यही लिख दो 33.5 माइनस 25.7, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो 25.7 माइनस 18.75 है ना, 18.75 और 25.7 माइनस 18.75। ये वाला फार्मूला ज्यादा अच्छा लग रहा है लिखने में या ये वाला लग रहा है? ये लग रहा है, और ओरिजिनल यही है बेटा, ये उसका वो निष्कर्ष था। चलो हेल्प करो, 7.8 ऊपर और 7.8 नीचे, 6.95, 6.95। 5 15 से कोनो 10 8 18 1 6 7, ठीक है, 0.85 और यहाँ हो गया 5 और 5 9 8 17 1 6 7 7 सॉल्व कर लो, 0.85 डिवाइड बाय 14.7, पॉजिटिव का 0.057 आंसर मैच। अच्छा सही है। अब बताओ बेटा, ये रियल में हो गया, मतलब अगर कहो कि सर बाउले का मेथड सिखाओ तो ये हो गया बाउले का मेथड। अब बेशक सवाल आ सकते हैं कन्वर्जन वगैरह करने के कि सर लेस देन दे रखा है तो कैसे होगा, मोर देन कैसे, वो 7 चैप्टर का काम हो जाएगा। रियल में जो बाउले का सिखाना था वो ये था कि भाई क्या आपको ये तीनों चीजें आती है, अगर ये तीनों चीजें आती है तो आप ये तो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।